आप सभी का वेलकम है हमारे अपना यूट्यूब चैनल एचटी स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हम पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है। हम लोगों को बताना है कि होता है कि नहीं होता है। वीडियो में जुड़े रहना आपको, ठीक है। देखो, पहले बात तो हम जानते हैं कि धनात्मक विषम संख्या क्या होता है। धनात्मक विषम संख्या यानी सम संख्या आपको मालूम होगा, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। जो संख्या 2 से भाग लग जाता है, ठीक है ना। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाज्य ना लगे, विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या बोले तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं, सॉरी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सब हमारा विषम संख्या कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक यानी धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या या 6q+1 या 6q+3, ठीक है ना, या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं, ठीक। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है। यूक्लिड विभाजन बराबर होता है a बराबर bq+r, है ना। क्या होता है? a बराबर bq और प्लस में r, ठीक। देखो, यहाँ पे b का मान दे रखा है 6 और q का मान क्या दे रखा है? q का q लिखे हैं और r का मान 1 दे रखा है, ठीक। यानी 6 q का q और प्लस का 1 का 1 दे रखा है, a बराबर नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं हल, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में जुड़े रहना, ठीक है ना। कम छोटी वीडियो होगी, आपको जुड़े रहना है इस वीडियो में, ठीक। देखो, हल करते हैं। यानी पहले मानेंगे क्या? माना, क्या मानेंगे? पहले मानेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक। यहाँ लिखेंगे माना धनात्मक, ठीक है, मानेंगे धनात्मक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम विषम पूछ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन, तो विषम लिखेंगे, विषम पूर्णांक। तो विषम विषम पूर्णांक हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मान लेंगे ए, ठीक। मान लिए माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? ए होता है। हम बोल सकते हैं ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है ये देखो, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ए। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा की। ये कहलाता है आर, ठीक है। ये कहलाता है हमारा क्या? ये कहलाता है हमारा की। यानी बी का मान हमेशा बी से छोटा होता है। आर क्या होता है? बी से हमेशा छोटा रहता है, ठीक। बी यानी बी से हमेशा क्या छोटा रहता है? आर का मान हमेशा छोटा रहता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे 6 से छोटा लेंगे। यानी बी बराबर हमारा क्या दे रखा है? बी बराबर हमारा क्या दे रखा है? बी बराबर यानी बी बराबर हमारा 6 दे रखा है। तो बी को हम क्या बोलते हैं? बी को हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। बी को क्या बोलते हैं? भाजक। यानी बी बराबर क्या दे रखा है? बी बराबर हमारा 6 दे रखा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक है। भाजक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। यानी आर 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 क्या बोलते हैं? आर को क्या कहते हैं? आर को शेषफल कहते हैं। आर को क्या बोलते हैं? आर को शेषफल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं शेषफल, ठीक। छोटा करके लिखते हैं शेषफल। आर को क्या बोलते हैं? हमेशा शेषफल। आर का मान हमेशा छोटा होता है, बी से छोटा। बी से क्या होता है? हमेशा छोटा। हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बी का मान 6 दे रखा है, तो हम 6 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी 5 तक ले सकते हैं। आर का मान कितना तक ले सकते हैं? 5 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल दो या तो प्रमेयिका बोल दो, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है। विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बराबर क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू
और प्लस में क्या होता है, प्लस में आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। जहाँ आर बराबर हम क्या लिए हैं, जहाँ आर बराबर हम क्या लिए, आर बराबर 0 लिए है, 1 लिए, 2 लिए, 3, 4, 5, यानी 5 तक लिए हैं। हम बोले हैं आर का मान हमेशा छोटा होता है बी से। बी का मान हमारा कितना, 6 दे रखा है। बी का मान 6 दे रखा है। बी का मान क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हम 6 नहीं लेंगे, 5 ही लेंगे, ठीक है ना, 5 ही तक लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 5 ही तक लेंगे। तो हम आर बराबर तब क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है। और देखो बी लिए, बी है तो बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह हम 6 लिख देंगे, है ना। बी का मान हमारा दे रखा है 6, तो बी का मान 6 लिखेंगे। और क्या है, इंटू है तो इंटू क्यू, क्यू क्या दे रखा है, क्यू, क्यू क्या दे रखा है, क्यू कुछ नहीं दे रखा है, तो हम क्यू क्यू लिख देंगे, ठीक है ना। क्यू का क्या लिखेंगे, क्यू का क्यू लिख देंगे। और आर को हम पहले क्या लिए हैं, पहले हम लिए हैं 0, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे 0। तो फिर जाएंगे, फिर बराबर में देखेंगे, 6 है तो 6, और इंटू क्यू का मान क्या दे रखा है, क्यू का मान क्या दे रखा है, क्यू का मान क्या दे रखा है, क्यू का मान क्यू दे रखा है। तो हम इंटू यहाँ पे लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दिखाएंगे नहीं, वैसे लिख देंगे यहाँ पे क्यू, 6 क्यू यहाँ पे लिख देते हैं, 6 क्यू, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 6 क्यू लिख देते हैं। और प्लस का आर, आर हम पहले 0 लिए, फिर 1 लेंगे, ठीक, 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे, ए बराबर, ए बराबर हम क्या लेंगे, ए बराबर 6 क्यू, और प्लस में क्या लेंगे, 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे, ए बराबर, यानी 5 तक लेंगे, ठीक है। 6 क्यू और प्लस में क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू, और प्लस में क्या लेंगे, प्लस में 4 लेंगे, फिर लेंगे ए बराबर, ठीक है ना, 6 क्यू, और प्लस में क्या लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहा है कि ये 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है या नहीं होता है। देखोगे अगर इसको जोड़ेंगे, हम 6 क्यू प्लस 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, यानी बराबर में क्या हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा। ये 6 क्यू क्या है, ये 6 क्यू क्या है, ये तो सम विषम पूर्णांक, सम विषम है, सम विषम पूर्णांक संख्या है ना 6 क्यू, यानी सम संख्या, 6 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। आप देखोगे हम आगे जोड़ेंगे, 6 क्यू, यहाँ पे 6 सही करके लिख देते हैं, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा, है ना। 7 क्यू होगा कि नहीं होगा, 7 क्यू हो जाएगा। 7 हमारा क्या है, 7 हमारा क्या है, विषम है, क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है, क्या है, विषम पूर्णांक संख्या, यानी 6 क्यू प्लस 1 का, 6 क्यू प्लस 1 के रूप का हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके रूप का नहीं हो सकता है। अब देखो हम अब आगे बोल देखेंगे, 6 क्यू प्लस 2, यानी 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 क्या है, 8 विषम पूर्णांक संख्या है, नहीं, क्या है, सम संख्या है, ये नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे आगे, देखेंगे 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 क्या हो सकता है, 6 क्यू प्लस 3 या 6 3 9, हाँ ये हो सकता है, 6 3 क्या हो जाए, 6 और क्यू प्लस 3 यानी क्या हो सकता है, ये 6 क्यू प्लस 9, 9 क्या हो सकता है, 9 क्या है, 9 विषम पूर्णांक संख्या है, ये हो सकता है। अब आगे लिखेंगे 6 और प्लस का 4, ये क्या हो सकता है, ये भी हमारा क्या हो सकता है, ये भी सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप देखो 6 क्यू प्लस 5 ग्रुप, यानी 6 और 5 कितना हो जाता है, 6 और 5 हो जाता है हमारा 11, ये क्या हो सकता है, विषम पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है ना। विषम पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 क्यू, 6 क्यू प्लस का 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, यानी ये तो हो सकता है, ये हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है ना। अब देखो ये 6 2 8, ये नहीं हो सकता है, ये क्योंकि कौन सा संख्या आ रहा है, ये कौन सा संख्या आ रहा है, ये आ रहा है सम संख्या। आप देखोगे 6 क्यू प्लस 3, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि 6 और 3, 6 3 9, ये 9 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है ना 9, तो 9 हो सकता है। अब देखोगे यहाँ पे 6 4 10, ये 10 नहीं हो सकता, ये 10 क्या है, ये 10 सम संख्या है, 6 और 11, 6 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा, सम संख्या नहीं हो जाएगा, है ना। ये 11 11 क्या हो जाएगा, 11 हमारा विषम संख्या हो जाएगा, 11 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये तो हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे थे, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम संख्या, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख अतः, ठीक है, अतः अतः कोई भी, ठीक है ना, कोई भी कोई भी कोई भी धनात्मक विषम संख्या, ठीक है, कोई भी धनात्मक 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 धनात्मक, ठीक है ना, कोई भी धनात्मक
विषम विषम, ठीक है, विषम विषम पूर्णांक क्या हो सकता है? विषम पूर्णांक हमारा क्या हो सकता है? विषम पूर्णांक हमारा हो सकता है 6Q प्लस का 1, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? 6Q प्लस का क्या हो सकता है? 6Q प्लस का 2 तो नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है। 6Q+3, ठीक है ना। 6Q+3 और क्या हो सकता है? 6Q और प्लस का 5 ये हो सकता है ना। यानी अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हमारा ये 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के रूप का, 6Q5 के रूप का, ठीक है, रूप का क्या हो सकता है? रूप का हो सकता है, रूप का होता है, ठीक है ना। लिखेंगे रूप का होता है, रूप का होता है, ठीक है, रूप का होता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? समझ में आ गया ना। माना धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ भी मान सकते हैं। और बी से हमेशा क्या होता है? आर छोटा होता है, ठीक है ना। बी का मान यहाँ हमारा 6 दे रखा है, ठीक है ना। आर का मान हमारा ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 दे रखा है। यानी 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। बी का मान क्या दे रखा है? बी का मान 6 दे रखा है, भाजक यानी 6 दे रखा है। और शेषफल हम क्या बोले? इससे हमेशा छोटा होता है, तो इसके बराबर है, इससे छोटा होता है, ठीक है ना। या तो हम यहाँ पे लिए 0, 1, 2, 3, 5 इसी तरह हम लिए, लेकिन 6 से कम लिए, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए बराबर BQ+R, यानी ए बराबर क्या लिए? 6Q+0 लिए। तो ये 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 6 क्या है? ये 6 क्या है? सम विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है, सम विषम, यानी सम विषम है, ठीक है ना। अब देखो 6Q+1 ये 7 हो जाएगा। 7 हमारा क्या है? विषम पूर्णांक है, ठीक है ना, सम पूर्णांक नहीं है, विषम है। ये 7 हमारा क्या है? विषम पूर्णांक। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नहीं होगा। 6 2 8, 8 तो हमारा सम पूर्णांक हो जाता है। 6 3 क्या हो जाता है? 6 3 9, ये हमारा क्या हो जाता है? विषम पूर्णांक हो जाता है। 9 कौन सी संख्या? विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। आप देखोगे 6Q+4 ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा सम पूर्णांक हो जाता है। सम पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा कर सकता है, ठीक है ना, जो से 2 से पूरा पूरा कर सकता है। आप देखो 6Q+5 यानी ये 11 हो जाता है। 11 हमारा क्या है? विषम पूर्णांक संख्या। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर, ठीक है। पढ़ते हैं किसी परेड में, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जब भी बोले तो आप समझ लेना कि HCF निकालने बोल रहा है। अधिकतम संख्या जब भी बोले तो आपको समझ लेना है कि क्या ज्ञात करने बोल रहा है? तो HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अभी बोला ना, अधिकतम जब भी पूछे तो आपको क्या करना है? यानी HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF ज्ञात कर लेते हैं। यूक्लिड बराबर क्या होता है? यानी ए का मान हमारा क्या दे रखा है? 616। ए का मान हमेशा बड़ा लेता है, जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं, ठीक है ना। यानी ए बराबर हमारा क्या, यहाँ से हल लिखते हैं, है ना, यहाँ से हल लिखते हैं, ठीक है। ए बराबर हमेशा बड़ी संख्या को लेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 616 है, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है? 616 है। और छोटी संख्या हमारा क्या है? बी बराबर क्या है? बी बराबर हमारा है 32, ठीक है। बी बराबर हमारा क्या है? 32 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 32, यानी 32 से भागा मारना है 616 में, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से लिखता है क्या होता है? ए बराबर यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिखाई नहीं दे। ए बराबर क्या लिखते हैं? ए बराबर BQ यानी प्लस का R, ठीक है ना। यानी भागा मारते हैं 32 से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ भागा मार देते हैं 32 से, ठीक। अब देखो किस में मारना है? 616 में मारना है, 616, ठीक। यानी अधिकतम जब भी बोले ना तो आपको HCF यानी मोसो निकाल करके दिखा देना है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखो कितना मारते हैं? एक बार में चला जाएगा 32 एकम 32, तो हम घटाएंगे, 11 में 2 चला जाएगा, बचेगा 9। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे बचा मेरे पास 5, 5 में 3 चला जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। लगेगा नहीं लगेगा, ऊपर संख्या उतारेंगे यानी 6 उतारेंगे।
6 उतारेंगे तो कितने बार में लग जाएगा? तो 8 बार में नहीं लगेगा, यानी 9 बार में लग जाएगा, तो लिखेंगे 9, ठीक है? 9 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 आ जाएगा, 18 का 8, ठीक है? आप देखो 9 तिया कितना हो जाता है? 9 तिया 27, 27 एक 28, 28 का 8 लिखेंगे, 28 का पूरा 28 लिख देते हैं, ठीक है ना? देखो 16 में 8 चला जाएगा, बचेगा कितना? बचेगा 8, ठीक है ना? 16 में 8 चला जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पे 8 में 8 जाएगा, बचेगा 0, 2 में 2 जाएगा, बचेगा 0, यानी आर का मान हमारा कितना आया? आर का मान हमारा आ गया 8, ठीक है? अब आगे आगे की काम करते हैं, यानी जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये 32 को यहाँ रख देंगे, ठीक है? 32 यहाँ रख देंगे, अब लगाएंगे, ठीक? अब लगाओ तो 8 चौक 32, मतलब 4 बार में चला जा रहा है, ये खत्म हो रहा है 4 बार में, यानी 2 में 2 जाएगा, बचेगा 0, 3 में 3 जाएगा, बचेगा 0, यानी आगे लिखेंगे ए बराबर क्या लिए? ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर हमारा हो जाएगा 32, ठीक है? और देखो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इनटू क्यू का मान हमारा क्या हो जाएगा? क्यू का मान हमारा 4 हो जाएगा, और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे? प्लस हमारा क्या आ गया? 0 आ गया, यानी आर बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, यानी हमारा मोसो निकल कर आ गया, एचसीएफ निकल कर के आ गया, ठीक है ना? तो देखो 1 2 3 हम इधर से गिनेंगे तो क्या हो? 1 2 3 हमारा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? एचसीएफ, एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जब भी अधिकतम बोले, जब भी अधिकतम ज्ञात करने बोले, अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको एचसीएफ निकाल करके दे देना है इसी तरह, ठीक है? तो आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास।